मैं गवर्नर हाउस से निकलकर बात करूंगा आपसे, प्लीज। गवर्नर हाउस फाइनली मोहर लग गई, जल्दी साहब, फाइनली मोहर लगी आपके नाम की। प्लीज मुझे जाने दो। अभी फैसले को कैसे जल्दी साहब कैसे लिखते हैं फैसले को कैसे लिखते हैं जल्दी साहब? चलो 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 आ जाओ, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जल्दी साहब आखिरकार कुर्सी आपको मिली। जल्दी साहब आखिरकार कुर्सी आपको मिली है। जल्दी साहब क्या करेंगे? चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जल्दी साहब क्या करेंगे? तो चरणजीत सिंह चन्नी जिन्हें आप देख रहे थे वहां पर मीडिया की भारी संख्या में मौजूदगी, हालांकि कुछ बोला नहीं उन्होंने। वो बार बार यही कह रहे थे कि मैं राज्यपाल से मिलने जा रहा हूं और जब बाहर आऊंगा तब बात करूंगा। अब बस यहां से वो रवाना ही हो रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी वहां से रवाना हो चुके हैं जिस होटल में पर्यवेक्षक रुके हुए हैं। अब गवर्नर हाउस जाने वाले हैं और उनका यह कहना कि जब राज्यपाल से मुलाकात हो जाएगी उसके बाद ही कुछ बोलूंगा, यह चरणजीत सिंह चन्नी का कहना था। और कुछ भी अभी फिलहाल वो नहीं कह रहे थे। आपको बता दें कि गवर्नर हाउस से हमारे साथ जगविंदर हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। और जगविंदर, एक बड़ा सवाल यह भी है जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले, चरणजीत सिंह चन्नी का जो नाम सामने आया, क्या सिद्धू की वजह? सर क्या कहेंगे नए मुख्यमंत्री के फैसले पर? प्रगट साहब, तो आप देख रहे हैं किस तरीके की गहमा गहमी है। चूंकि तमाम नेता जो वहां पर पहुंचे थे अब धीरे धीरे वहां से रवाना हो रहे हैं। नाम साफ हो चुका है, चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। बस कुछ ही देर में शाम 6:30 बजे उनकी मुलाकात होनी है राज्यपाल से और कल शपथ ग्रहण समारोह संभव है। यह जानकारी भी जगविंदर ने आपसे थोड़ी देर पहले दी। जगविंदर, अब यहां एक सवाल है जो मैं आपसे पूछ रहा था कि यह सिद्धू का खेल है इनका नाम सामने आना, या फिर हाईकमान ने कुछ ऐसी कोशिश की है कि सिद्धू काबू में रहे? जाहिर सी बात है सुबह से ये खेल चल रहा था। देखिए, मैं प्रगट सिंह की बात को बड़ी तवज्जो देता हूं। उन्होंने जब सारी दुनिया कह रही थी कि सुखी रंधावा का नाम प्रपोज हो चुका है और तमाम विधायकों ने उनको समर्थन दे दिया है, तब प्रगट सिंह कह रहे थे कि अभी कुछ नहीं हुआ है, आप रुक जाइए, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, अभी कुछ नहीं हुआ। ऐसा मुझे ये लगता है कि सिद्धू के करीबियों ने जब रंधावा को सपोर्ट दे दिया गया विधायकों की तरफ से, क्योंकि पहले इनमें से बहुत सारे विधायक नवजोत सिंह सिद्धू के साथ घूमते थे, जब रंधावा को उन्होंने सपोर्ट दे दिया तो उसके बाद ये सारा खेल जो है नवजोत सिद्धू के साथ जो लोग रहते हैं उनमें प्रगट सिंह भी शामिल होंगे, जिन्होंने ये पूरी तस्वीर लिखी थी, जिन्होंने कैप्टन के खिलाफ एक तरह से पूरा मोर्चा खड़ा किया था, उन्होंने ये खेल किया कि ना एक ना दूसरा, आप ऐसे करो कि एक दलित चेहरा बना दो, कम से कम यही फायदा मिल जाएगा पार्टी को कि दलित ये सोचेगा कि पहली बार कांग्रेस ने एक दलित चेहरे को पंजाब में उतारा। मुझे लगता है कि सुखी रंधावा का रास्ता रोकने के लिए, सुखजिंदर रंधावा जिनको कहा जाता है, उनका रास्ता रोकने के लिए मुझे लगता है कि चरणजीत सिंह चन्नी का नाम सामने आ गया और चन्नी की लॉटरी लग गई। लेकिन यह लॉटरी इस पे कितनी फ्रूटफुल रहती है? चरणजीत होटल से निकले हैं, जाएंगे राज्यपाल भवन गवर्नर हाउस और बातचीत Oh my God! Hold on. आराम से आराम से। But the man of the movement. अरे क्या कर रहे हो यार? कैसे देखते? मैं गवर्नर हाउस से निकलकर बात करूंगा आपसे, प्लीज। गवर्नर हाउस फाइनली मोहर लग गई, जल्दी साहब, फाइनली मोहर लगी आपके नाम की। प्लीज मुझे जाने दो। अभी फैसले को कैसे? जल्दी साहब कैसे लिखते हैं फैसले को कैसे लिखते हैं जल्दी साहब? चलो 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 आ जाओ, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बोलने को फिलहाल तैयार नहीं है। उनका यही कहना कि गवर्नर हाउस से जब मैं बाहर आऊंगा तब अपनी बात रखूंगा। शाम 6:30 बजे का वक्त उन्हें मिला है। हरीश रावत के साथ राज्यपाल से मिलने जाएंगे और कल शपथ ग्रहण समारोह संभव है। जगविंदर पटियाल हमारे वरिष्ठ सहयोगी वहीं मौजूद हैं, गवर्नर हाउस से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जगविंदर, सवाल ये, अब क्या बदल जाएगा कांग्रेस में, क्या फर्क पड़ने जा रहा है चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद?
चरणजीत चन्नी के मुख्यमंत्री बनने के बाद और बहुत सी चुनौतियां कांग्रेस के सामने खड़ी होने जा रही हैं। उन्होंने दलित कार्ड तो खेला है, ये बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने बाकी पार्टियों को जीरो करने के लिए या उनके वोट बैंक को काटने की कोशिश की है। लेकिन एक बार तस्वीरें देख लें अखिलेश, ये देखिए वो तमाम गाड़ियां यहां पहुंचनी शुरू हो गई हैं। जो पंजाब के कैबिनेट मंत्री हैं उन लोगों की गाड़ियां यहां पहुंचनी शुरू हो गई हैं। हालांकि सबको अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए, और जिन लोगों से मुलाकात के लिए टाइम दिया उन्होंने ये कहा था कि केवल 5 ही नेता अंदर आएंगे। राजभवन के बाद बेहद गहमा गहमी है। और हम ये बता रहे थे कि चरणजीत चन्नी के बनने से मुझे ये लगता है कि बहुत सारी चुनौतियां बनने वाली है। चरणजीत चन्नी कैसे, जो अमरिंदर सिंह की ब्यूरोक्रेसी थी या जो आईपीएस अधिकारी थे जिनको तमाम काम करने हैं, उन अधिकारियों से कैसे काम लेंगे। और सवाल यह है कि क्या सुखजिंदर सिंह रंधावा को इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज मिलेंगे, क्या प्रगट सिंह को इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज और मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। इन तमाम चीजों पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी, जो मैं मानता हूं कि इतना ज्यादा हैवी लोड नहीं ले सकते हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री पद पे जो झगड़ा था उसे खत्म करने के लिए रंधावा और सिद्धू को नीचे बिठाने के लिए चन्नी का नाम प्रपोज कर दिया गया, और जो तमाम महत्वपूर्ण पोर्टफोलियोज होंगे, चाहे वो होम हो चाहे वो विजिलेंस हो, वो बाकी लोगों को दे दिए जाएंगे ताकि वो उस 18 सूत्री कार्यक्रम को और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए जो कांग्रेस को काम करने हैं उन तमाम चीजों को तेजी से आगे बढ़ा पाए। क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी अकेले इतना ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे, यह मुझे पता है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट यह है कि 5 महीने का वक्त है, क्या वो अधिकारी, क्या वो पूरा शासन चरणजीत सिंह चन्नी के साथ कांग्रेस के 18 सूत्री कार्यक्रम को पूरा करवाने के लिए लग जाएगा, यह एक बड़ा चैलेंज है। आखिरकार उन नेताओं की भूमिका क्या होगी जो मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए या जिन्होंने नए मुख्यमंत्री को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आखिर जिसने भी जो भी कौड़ी खेली है चरणजीत सिंह चन्नी को बनवाने के लिए, वो नतीजे सामने आएंगे। और कांग्रेस की मुझे यह लगता है कि जिस तरह से चन्नी का नाम सामने आया है, कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत बड़े कद्दावर नेता, और उसके बाद एकदम चरणजीत सिंह चन्नी कामकाज संभालेंगे। बड़ा सवाल यह है कि किस तरह से शासन काम करेगा। दूसरी बात, क्या जो गुटबंदी है वो खत्म होगी या इससे बढ़ेगी, या एक दूसरे के नुक्स निकालने लग जाएंगे कि ये मिनिस्टर इस तरह से काम नहीं कर रहा, इस करके सरकार ये काम पूरा नहीं कर पा रही है। क्योंकि इतना कम वक्त है कि मंत्रिमंडल बनने में और काम को स्पीड पकड़ने में ही 5 महीने निकल जाएंगे। सो बड़े चैलेंज कांग्रेस के सामने आ गए हैं। दलित चेहरा ला दिया, लेकिन सरकार इफेक्टिव ढंग से काम कैसे करेगी, ये एक बड़ी चुनौती है। और राजभवन के बाहर देखिए गहमा गहमी बढ़ गई है। पिछले 24 घंटे से यह राजभवन अचानक महत्वपूर्ण बन गया है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस के जो बदलाव हो रहे हैं, मुख्यमंत्री पद से लेकर आगे जो नया मंत्रिमंडल बनना है उसकी केंद्र बना हुआ है यही पंजाब राजभवन। यहां पर नए मुख्यमंत्री के उम्मीदवार को लेकर हरीश रावत, जो पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो पहुंचेंगे। कई मंत्रियों की गाड़ियां पहुंचने का सिलसिला यहां शुरू हो गया है, लेकिन किसी को भी फिलहाल अंदर जाने की इजाजत नहीं है। हरीश रावत अब चरणजीत चन्नी को लेकर सुखी रंधावा के साथ निकल चुके हैं होटल से, और माना यह जा रहा है कि थोड़ी ही देर में सारा काफिला यहां राजभवन पर पहुंचेगा और यह बताया जाएगा कि सीएलपी के लीडर की तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी चिमकौर के कांग्रेस के विधायक को चुना गया है, और वही अगला कांग्रेस का पंजाब का सीएम का चेहरा होंगे। और ये गहमा गहमी लगातार अचानक सरप्राइज दिया है सबको, बड़ा सरप्राइज दिया है कांग्रेस ने। चरणजीत सिंह चन्नी, जिनको खुद 2 घंटे पहले तक ये खबर नहीं रही होगी कि वो अमरिंदर सिंह को रिप्लेस करने वाले हैं, उनको होटल में बुलाया गया। प्रगट सिंह के साथ चरणजीत सिंह चन्नी वहां पहुंचे और उन्होंने जाकर उन पर्यवेक्षकों से मुलाकात की जो कल से होटल में ठहरे हुए हैं। दिल्ली हाईकमान से बात हुई और नीचे आकर चरणजीत चन्नी के नाम का ऐलान कर दिया गया। एक बड़ा खेल हुआ है। दो जो कहते हैं ना, 2 हाथियों की लड़ाई में तीसरे का फायदा हो गया। इस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी अमरिंदर सिंह को रिप्लेस करने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर अब जाने जाएंगे। और पंजाब में 11 मुख्यमंत्री अब तक ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, उसमें कांग्रेस के भी हैं और अन्य पार्टियों के भी हैं, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी एक बड़ा चेहरा उभर कर आए हैं। माना यह भी जा रहा था कि चमकौर सब सीट से इस बार चन्नी को बहुत कफ कंपटीशन मिलेगा, लेकिन जो रंधावा के गांव में जश्न मनाया जा रहा था धारोवाली में, अब वही जश्न आप उम्मीद कीजिए। और वही पुलिस हमला अब चरणजीत चन्नी के घर पहुंच गया होगा, क्योंकि उनका औपचारिक ऐलान हो गया है। यह बड़ी बात है। रंधावा का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन उनका मेला सज गया था, लेकिन चन्नी का मेला नहीं सजा और उनका औपचारिक ऐलान हो गया। यह कांग्रेस में संभव हो सकता है। इसीलिए कल से जिस बात का इंतजार था, चरणजीत चन्नी के माथे पर सीएम का सेहरा सजने वाला है, लेकिन यह सेहरा कितना कांटों भरा होगा, यह चन्नी को कल के बाद यानी आने वाले 24 घंटों के बाद इसका एहसास हो जाएगा। एक बड़ा चैलेंज है। अखिलेश, गहमा गहमी जारी है। हर पल हर अपडेट हम आपको पंजाब राजभवन से लगातार देते रहेंगे। ABP Sonja,
जोश, जज्बा, जुनून।